नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्र से। आज डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं और अक्सर हमारे पास ये प्रश्न आता है कि डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा क्या है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज। तो देखिए, हम समझने का कोशिश करते हैं केमिकली डिप्रेशन क्यों होता है। साइंस में ये माना जा रहा है कि डिप्रेशन जो है वो किसी न किसी केमिकल्स की कमी से होता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। हमारे ब्रेन में एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमको खुशी का आभास देता है। वी फील गुड एंड हैप्पी जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। इसी तरह से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स और एंडोकैनाबिनॉइड्स सिस्टम भी होता है, जो हमें बहुत आनंद और उत्साह की फीलिंग देता है जीवन के अंदर। जब भी हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम्स इम्बैलेंस होने लगता है, तो हमारा मन उदास होने लगता है, हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने लगती हैं। आपको ये जान के शायद हैरानगी होगी, हमारे अंदर जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है उसमें एक मॉलिक्यूल है जिसको वैज्ञानिक ने अभी अभी खोज की है और जिसको आनंद का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। उस मॉलिक्यूल का जो नाम वेस्टर्न साइंटिस्ट ने रखा है वो रखा है आनंदामाइड। अब आनंद का मतलब होता है संस्कृत में अंदर से जो हमको जॉय मिलता है, फीलिंग ऑफ जॉय। उसी के नाम पर आनंदामाइड एक मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है और ऐसा माना जाता है आनंदामाइड हमें जीवन के अंदर जो ब्लिस, जो योगियों को जो परम आनंद महसूस होता है ईश्वर का ध्यान करके, समाधि करके, या प्रेम का जो क्लाइमेक्स होता है जिसको उत्कर्ष बोलते हैं, उसमें जो हमको जॉय एंड ब्लिस की फीलिंग होती है हमारे शरीर में, वो ये आनंदामाइड मॉलिक्यूल देता है। जो दवाई हम देते हैं डिप्रेशन में कॉमनली प्रोजैक के नाम से, वो सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ाता है। उसको SSRI मॉलिक्यूल बोला जाता है, सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स। तो प्रश्न उठता है, हम कब तक ये दवाइयाँ लेंगे और कैसे करें कि हमारा जीवन डिप्रेशन से बाहर आए। देखिए, अगर आप ठीक ढंग से ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने जीवन को एक बैलेंस्ड वे में रखते हैं, तो आपके अंदर जो सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, एनकैफ्लिन्स हैं, ये अपने आप संतुलित होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखा जो काफ़ी सहायक होती हैं हमारे मन को आनंद से भरने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन में कुछ समय ऐसा ज़रूर लगाएं जिसमें आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी ऐसा हो जो आप इस्तेमाल करें। जब आप खूब रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका शरीर पसीनों से भर जाता है। उसकी वजह से शरीर में ये एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स और सेरोटोनिन बढ़ता है। तो पहली बात, डू रेगुलर वर्कआउट। सेकंड चीज जो आपके इन सब को बैलेंस करती है, जो बढ़ा सकती है, वो है एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध रखने से। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को हग करें, प्यार करें, टच करें। हमारी सभ्यता में या हमारे कल्चर में बहुत बार हम एक दूसरे को छूने से भी डरते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ टचिंग ईच अदर। ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। हम देखते हैं जब हम महाभारत या पुराने पुराणों को देखते हैं तो लोग बहुत अफेक्शनेट होते थे, लविंग होते थे, केयरिंग होते थे। फिजिकल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को समझे। जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स फिजिकली हग करते हैं, टच करते हैं, प्यार करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, उनमें डिप्रेशन कम होता है, वो लड़ाई झगड़े कम करते हैं, वो कम हॉस्टाइल होते हैं। इस बात को समझें। फिजिकल टच, जिसको हग्स बोलते हैं, लव बोलते हैं, अफेक्शन बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई पेट है, डॉग है, तो उसके साथ आप देखिए डॉग्स कितना अपने मालिक को कडल करते हैं, हग करते हैं, बिकॉज एनिमल्स वांट दैट टच, ह्यूमंस ऑल्सो वांट दैट टच। आपको ये समझना है। तो हैव समबडी, कनेक्ट विद ईच अदर। आज का हमारा कल्चर क्या, इंटरनेट कल्चर हो गया। वी आर वॉचिंग लॉट ऑफ मोबाइल एंड मीडिया, वी आर नॉट इन फिजिकली टच विद ईच अदर।
और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का। हम लोग अपना प्यार भी व्हाट्सएप के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, या फिर इंटरनेट में या स्काइप में, या फिर किसी ना किसी तरह से करेंगे, बट वी आर नॉट फिजिकली एक्सप्रेसिंग अवर लव। बॉडी नीड फिजिकल एक्सप्रेशन। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको प्रेशर से बाहर लाने के लिए, वो है प्राणायाम्स। प्राणायाम बहुत अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कुछ प्राणायाम है जो हमारे सिस्टम को डिटॉक्स करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग। आपकी जो इमोशंस और भावनाएं अंदर दबी होती हैं उसको बाहर निकालने में होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग बहुत सहायक होता है। अगर आप कभी परेशान हो, बहुत स्ट्रेसफुल हो, तो उस होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग को ज़रूर करें। उसका लिंक हम यहाँ शेयर कर रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसी तरह से ध्यान की कुछ विधियाँ हैं जो हमारे मन के अंदर जो तनाव है, जो गांठें बन गई हैं, उनको खोलने में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। हमने इस पर विभिन्न वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं और कर सकते हैं। ध्यान ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन मॉलिक्यूल को भी अधिक रिलीज करता है, हमें तनाव से मुक्त करता है, तो उसका भी आप प्रयास करें। एक चीज़ और हमने बताया कि बहुत बार जो हमारे डिप्रेशन है ये हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से होता है। इसके लिए आप एक साइकोथेरेपिस्ट की सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और जो आपका इनर क्रिटिक है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका स्वयं का आलोचक है, बार बार आपको बोलता रहता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बात और बताएं, डिप्रेशन का आज एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है ड्रग अब्यूज़। खास करके यंगर जनरेशन जो ड्रग्स में आज पड़ रही है, कुछ समय के लिए उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद हमारे पूरा का पूरा जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए दे फील गुड इन ब्लिस, बट आफ्टर दैट दे एंटर टू डीप डिप्रेशन। तो आप देखिए आज कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड विद दैट। तो ड्रग्स से बचें, उसमें बिल्कुल ना पड़ें। नशा आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, आपके पूरे जीवन को अंधकार में ले जा सकता है, उससे दूर रहें। तो फ्रेंड, इन सब बातों को ध्यान में रखें, एक हेल्दी लाइफ लीड करें, एक एक्टिव लाइफ लीड करें, ध्यान को जीवन शैली में ज़रूर लाएं। धन्यवाद।